नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में रिवीजन में इकाई 1 तेरी है ज़मीं इस पाठ के कुछ अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, हम दुनिया में रिक्त स्थान की मर्जी से आए हैं। तो किसकी मर्जी से आए हैं? ए माता, बी खुदा, सी पिता, डी परिवार। तो हम यहाँ खुदा की मर्जी से आए हैं, यानी डी बी खुदा। दूसरा है, हमें खुदा की रिक्त स्थान से शरीर और प्राण मिले हैं। तो खुदा की किससे शरीर और प्राण मिले हैं? रहमत, हिम्मत, मेहनत या किस्मत। तो ए रहमत। तीसरा है, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी रिक्त स्थान रखे। क्या रखे? खबर, नज़र, डगर या दुआ। तो नज़र। चौथा प्रश्न है, खुदा चाहे तो हर रिक्त स्थान को टाल सकता है। तो किसे टाल सकता है? मन्नत, आफत, दावत या किस्मत। तो आफत। तो खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। प्रश्न 2 है, कोष्टक में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ है, तू है बड़ा रिक्त स्थान तू बख्शिश कर। यहाँ पर मेहरबान, तू है बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। दूसरा है, हम किस हाल में हैं इसकी तुम रिक्त स्थान रखना। तो इसकी तुम खबर रखना। तीसरा है, तू चाहे तो रिक्त स्थान रखे, तू चाहे तो हमें रखे। अगला है, तेरे आगे झुका के रिक्त स्थान हम खड़े हैं। तो तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। प्रश्न 3 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहता है? तो बख्शना यानी माफ़ करना। तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए या अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण दोनों ही हमें ईश्वर ने दिए हैं। तो तेरी मालिक से हो ईश्वर ये जिस्मो जान पाए हैं। तो हमें ये शरीर और ये प्राण मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। कवि ने मालिक किसे कहा है और क्यों? तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी ईश्वर के हैं। ईश्वर ने ही यह सारी दुनिया बनाई है। दूसरा प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो इसका उत्तर है, हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारे में और पारसी लोग अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रश्न 5 के अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तर हमें सविस्तार लिखने हैं। सविस्तार यानी 5-6 वाक्य में। तो पहला प्रश्न है, कवि खुदा से क्या चाहते हैं? तो कवि खुदा से ये कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों को विपत्तियों से दूर करता रहे। तो इस तरह कवि खुदा से उसकी रहमत को मांग रहे हैं, यानी उसकी दया दृष्टि को मांग रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना। तो ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें ये शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन इसी ईश्वर के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से अपनी नज़र बनाए रखने के लिए कहते हैं, यानी अपनी कृपा दृष्टि हम सभी मनुष्यों पर बनाए रखे, ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके लिखिए। तो एक वचन शब्द हों तो उसे बहुवचन में लिखना है और बहुवचन शब्द हो तो उन्हें एक वचन में लिखना है। पहला शब्द है नदी। नदी का नदियाँ। कला, कला का कलाएँ। सड़के, सड़के का सड़क। आँख, आँख का आँखें। किताब, किताब का किताबें। कौवा, तो कौवा का कौवे। कुत्ता, तो कुत्ता का कुत्ते।
महिला, महिला का महिलाएं। दरवाजे, दरवाजे का दरवाजा। धातुएं, धातुएं का धातु। कमरा, कमरा का कमरे। मछली, मछली का मछलियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले लगते हैं और मूल अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो चौ शब्द से चौराहा, चौरस और चौपाया। बिन, बिन ब्याहे, बिन कहे, बिन बोले। पर, परवश, परतंत्र और परभव। अन, अनसुना, अनकहा, अनजाना। इस तरह उपसर्गों के योग से हमने 3-3 शब्द बनाए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय यानी ऐसे शब्द जो मूल अर्थ को पीछे जुड़कर बदल देते हैं। जैसे मनुष्यता, तो इसमें ता शब्द प्रत्यय है, मनुष्य प्लस ता। रसोइया, तो रसोई प्लस या, रसोइया। धोखेबाज, तो धोखा प्लस बाज, धोखेबाज यानी बाज शब्द इसमें प्रत्यय है। बलशाली, बल प्लस शाली यानी शाली शब्द इसमें प्रत्यय है। धनवान, धन प्लस वान यानी वान शब्द इसमें प्रत्यय है। इक हरा, इक प्लस हरा यानी हरा शब्द इसमें प्रत्यय है। बलवती, बलवंत प्लस ई, बलवती। खिलौना, तो खेल प्लस औना यानी खिलौना, तो औना शब्द इसमें प्रत्यय है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अभ्यास क्रम के कुछ अन्य प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।